इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है सियासत के अंदर, हम जब तक इस रोल को एड्रेस नहीं करेंगे, उनको उनकी आईन की तय की हुई हदूदों का यूं तक नहीं रोकेंगे, तो 75 सालों में हमने सब कुछ देख लिया। आखिरी एक्सपेरिमेंट हाइब्रिड रिजीम का था, वो भी ना हो सका, वो भी ना चल सका। लेकिन वो मजबूर स्पीकर, वो तब भी अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर इशू कर देता था, और जिस दिन से ये हुकूमत आई है उसका एक दिन भी हम प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू करा सकते। जाए जिसकी भी हो, तो मुखालफों को हम पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते हैं। अवाम के इश्यूज जिनके लिए हमें मुंतखब किया जाता है, जिनके लिए हम असेंबलियों में पहुंचते हैं, बड़े वादे वईद करके पहुंचते हैं, वो गुफ्तगू आज सियासी मंजरनामे से गायब हो चुकी है। ये मुल्क न सिर्फ इस वक्त सियासी तौर पर दिवालियापन के करीब है, बल्कि माशी दिवालियापन और समाज के दिवालियापन की तरफ भी हम गामजन हैं। ये वो ऐसे हालात हैं कि जिनमें हम कुछ दोस्त इकट्ठे हुए, कुछ सीनियर्स इकट्ठे हुए, और हमने ये सोचा कि वो गुफ्तगू जो पाकिस्तान की सियासत से जा चुकी है, वो आम लोगों की जिंदगी के मौजूआत जो पाकिस्तानी सियासत का किसी वक्त हिस्सा होते थे, वो अगर आज नहीं है, तो उनको वापस मौजूए गुफ्तगू बनाने के लिए एक छोटी सी काविश की जाए। और यकीन मानिए कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, यहां पर जो तकारीर हुई, जो बलूचिस्तान में तकारीर हुई, वहां पर जो लोगों का नुक्ता नजर था और जो यहां पर लोगों का नुक्ता नजर है, कोई फर्द चाहे उसका जिस भी शोबाए जिंदगी से ताल्लुक हो, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, वो इस चीज पर मुत्तफिक है, उसके जहन में एक खौफ है कि ये मुल्क खुदा न खास्ता एक भयानक सफर की जानिब गामजन हो चुका है। यहां पर हमने जो गुफ्तगू सुनी, जो साबका फाटा जो जम हुआ, मेरे भाई अजीज दोस्त मोहसिन दावड़ साहब ने जो गुफ्तगू की, जिन अहम चीजों की तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई, मरजान साहब जो हमारे बुजुर्ग, उन्होंने जिन चीजों की तरफ तवज्जो दिलाई, ये महज सिर्फ तवज्जो दिलाना नहीं है, यहां के बासी चीख चीख कर कह रहे हैं कि खुदारा वो फैसले जल्द करो, ये ना हो कि देर हो जाए। लोगों के एहसासात, लोगों की आवाजें सुनी नहीं जा रही, उनके मुतालबात माने नहीं जा रहे। अगर कोई पुरअमन तरीके से भी अपने मुतालबात को मनवाने के लिए बाहर निकलता है तो जबर का सामना करना पड़ता है। गवादर में इस वक्त जो पिछले कई हफ्तों से जो सूरत हाल है, वो हम सब के सामने है। पुरअमन तरीके से एहतजाज हो रहा है, जायज मुतालबात के लिए एहतजाज हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं सुन रहा। बगावत के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा में पिछले चंद माह में जो एहतजाजों का सिलसिला शुरू हुआ, तब जाकर पूरे पाकिस्तान को पता चला कि यहां पर माजरा हो क्या रहा है और यहां पर किया क्या जा रहा है। जब सवात में लाखों लोग बाहर निकले, तो हम कुछ लोगों के इल्म में तो यह बात थी, लेकिन पूरे पाकिस्तान के इल्म में यह बात नहीं थी कि वहां पर क्या खेल खेला जा रहा था और किस वजह से सवात के लाखों लोग जो है वो बाहर निकल के उन्होंने उसके ऊपर एहतजाज किया। और फिर वो एहतजाज का सिलसिला सिर्फ सवात तक महदूद नहीं रहा, वो खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में भी फैल गया। कोई तो इस बात के ऊपर जवाबदेह होना चाहिए कि यह आखिर क्या खेल खेला जा रहा है। ये जो लाखों लोग बाहर आ रहे हैं, ये क्यों आ रहे हैं, उनकी क्या रिजर्वेशंस हैं, उनके क्या तहफ्फुजात हैं। इस सारे मामले में
जिस फोरम का सबसे कलीदी किरदार होना चाहिए था इस मुल्क की पार्लियामान का, वो खामोश है। सबसे ज्यादा जिसका कलीदी किरदार होना चाहिए था सियासी जमातों का, उनके मसाइल ही और हैं। आखिर ये इक्तदार की ऐनक और इक्तदार का लालच हमें उतार के साइड पे रखना होगा और इन लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी होगी, उनकी बातें सुननी होंगी। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यकीन मानिए ये 75 साल पानी भी अगर एक पत्थर के ऊपर कतरा कतरा गिरता रहे तो उसको भी फाड़ देता है। हम कब तक इन इश्यूज से नजरें चुराते रहेंगे? कब तक ये गुफ्तगू जो सियासतदानों को करनी चाहिए, हम कब तक उस गुफ्तगू से जान छुड़ाते रहेंगे? यहां पर ठीक तवज्जो दिलाई गई। पिछली कई दिहाइयों में इस मुल्क के लोगों को एक बयानिया दिया गया और वो बयानिया ये था कि अफगानिस्तान के अंदर एक भारत नवाज हुकूमत वहां पर मौजूद है। वहां पर न जाने कितने उनके सफारत खाने खुल गए हैं और वो पाकिस्तान के अंदर बराह रास्त दहशतगर्दी करा रहे हैं। हमने इस बात को माना, गो कि उस वक्त भी लोग तवज्जो दिलाते थे, कहते थे कि ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं, आप गलती कर रहे हैं। आज काबुल के गिरने के बाद, वो गुलामी की जंजीरें तोड़ने के बाद, जिनका मोहसिन भाई ने भी जिक्र किया, आज वो गुलामी की जंजीरें तोड़ने के बाद पाकिस्तान के अंदर भारत नवाज हुकूमत तो खत्म हो गई, लेकिन दहशतगर्दी कहां से आ गई? कौन लोग हैं ये जो कर रहे हैं? तो आज रियासत के पास क्या जवाब है खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के लोगों को देने के लिए? लाखों लोग अगर बाहर निकलकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसी वजह से कर रहे हैं कि वो जवाब मांग रहे हैं कि क्या हमारी जिंदगियों की कोई कीमत नहीं? क्या हमने पहले कम कीमत चुकाई है? क्या खैबर पख्तूनख्वा का कोई ऐसा शहर है, कोई ऐसा गांव है जहां पर लोगों ने कीमत ना चुकाई हो? ये जिस शहर में आज हम खड़े हैं, ये जहां पर आज हम अपना सेमिनार कर रहे हैं, इस शहर ने कितनी भारी कीमत अदा की है। एक सानिया एपीएस जिसमें 150 के करीब हमारे मासूम बच्चे शहीद किए गए, जालिमों ने शहीद किए। ये सानिया किसी ऐसे मुल्क में होता कि जहां पर लोगों के शऊर का ये आलम होता तो वो कहते कि हमने ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी। और हमने क्या किया? उस सानिया एपीएस के बाद हमने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया। उस नेशनल एक्शन प्लान का जो नतीजा निकला वो भी हमने देखा। 20 शिकें हमने मिल बैठ के इस मुल्क की सारी सियासी और मिलिट्री क़यादत ने बनाई। उनके ऊपर कितना अमल हुआ? सिर्फ इस पिछले साल के अंदर मैं एक तहकीक देख रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में 300 से जायद दहशतगर्दी के हमले हो चुके हैं। सिर्फ पिछले साल में तकरीबन 250 के करीब हमारे फौजी भाई शहीद हो चुके हैं, सिपाही शहीद हो चुके हैं, पुलिस के एहलकार शहीद हो चुके हैं, पोलियो वर्कर्स शहीद हो चुके हैं। लेकिन मजाल है कि यह हमारी सियासी गुफ्तगू का हिस्सा हो। एक जिंदगी की कीमत भी हमारी नजर में, हम इतने बड़े बड़े सहनियात से गुजर जाते हैं, टीवी पर खबर देखते हैं, चल पड़ते हैं, चंद लम्हों के लिए हमारा दिल खून के आंसू रोता है, फिर अपनी जिंदगी में मगन हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो गुफ्तगू इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हो रही है, अगर हमने उस गुफ्तगू को अहमियत ना दी, जहां जा रहे हैं गुफ्तगू सिर्फ एक खास पैराए में हो रही है। वो लोगों की आवाज है। मोहसिन भाई ने ठीक इशारा किया कि एलिफेंट इन द रूम, सियासी जमातें उसको एड्रेस करने के लिए तैयार नहीं है।
इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है सियासत के अंदर, हम जब तक इस रोल को एड्रेस नहीं करेंगे, उनको उनकी आईन की तय की हुई हदूदों का यूं तक नहीं रोकेंगे, तो 75 सालों में हमने सब कुछ देख लिया। आखिरी एक्सपेरिमेंट हाइब्रिड रिजीम का था, वो भी ना हो सका, वो भी ना चल सका। तो हम आखिर चाहते क्या है? 23 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। ये 23 करोड़ लोगों के मुल्क को, इस अवाम के जमे गफीर को ना हम सेहत दे सके, ना हम तालीम दे सके, ना हम एक अच्छी जिंदगी बसर करने के मौके दे सके। 64% आबादी इस मुल्क की नौजवानों पर मुश्तमिल है। 25 लाख नौजवान हर साल हमारी जॉब मार्केट में ऐड होता है। रोजगार हमारे मुल्क, पार्लियामान के हम कहते थे कि हाइब्रिड रिजीम है, इसके अंदर इख्तियारात नहीं है, इख्तियारात कहीं और हैं, लेकिन वो मजबूर स्पीकर वो तब भी अली वजीर के प्रोडक्शन ऑर्डर इशू कर देता था, और जिस दिन से ये हुकूमत आई है उसका एक दिन भी हम प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं इशू करा सकते। कहां गई पार्लियामेंट की सैंक्टिटी? लोग हमसे क्यों सवाल ना करें, क्यों ना पूछें कि क्या आपने सिर्फ उससे वोट लेना था तो तभी आप उसको पार्लियामान लेकर आए? ये निजाम को एक्सपोज कर रहा है, निजाम एक्सपोज हो चुका है। और अगर हमने चीजों को यहां इस पॉइंट ऑनवर्ड्स अगर हमने संजीदगी से ना लिया, तो यकीन मानिए कि हमको बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं। यह मुल्क एनार्की की तरफ बढ़ सकता है, इंप्लोजन की तरफ बढ़ सकता है। और यही इसी जानिब जहां जाएं तवज्जो दिलाई जा रही है कि हालात खराब है, खुदारा मुल्क को संभाल लीजिए। आखिर में सिर्फ इतनी